प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम, सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे दिन भर, मैं हूं स्मिता। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंडा दिवस के मौके पर ADG जोन ने पुलिसकर्मियों को लगाया झंडा। सुरक्षा के लिहाज से दीवानी न्यायालय का डॉग स्क्वाड के साथ चाहा गया चप्पा चप्पा। ADG अखिल कुमार की मौजूदगी में यातायात से संबंधित शॉर्ट फिल्म को किया गया लॉन्च। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाय चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। कोहरे को देखते हुए RTO लगवाएगी भारी वाहनों पर रेडियम युक्त पट्टियां, RTO ने दी जानकारी। कार्बन फाइनेंस के संबंध में एक बैठक का हुआ DFO की अध्यक्षता में आयोजन। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर, पुलिस लाइन में ही कर रहे थे चोरी। यातायात माह के मद्देनजर स्कूली बच्चों ने निकाली ट्रैफिक जागरूकता रैली। आबकारी विभाग ने दी कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद। मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है टेली कंसल्टेशन सेवा, जिले के मरीजों को मिला परामर्श, CMO भी कर रहे OPD। और गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी द्वारा आयोजित होगा 2 दिवसीय सेमिनार, पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी जानकारी। 1952 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश पुलिस और PAC बल को ध्वज प्रदान किया था। तब से इस तारीख को पुलिस झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान गोरखपुर के ADG जोन अखिल कुमार ने भी झंडा दिवस के मौके पर पुलिस कर्मियों को झंडा लगाया और इस दिन को याद किया। सर आप लोग भी आ जाए प्लीज। आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाइए, हो जाएगा। खड़े हो जाओ भाई साथ में। झंडा देखिए सर, निकाल लिया आपने? मैं भी 1-2 को कर दूं ये लगाते हुए। MP सर नजदीक आ जाए थोड़ा सा। हो गया, एक इनका कर देता हूँ। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने बताया, पुलिस झंडा दिवस आज के दिन में प्रति वर्ष मनाया जाता है। 1952 में ये झंडा दिवस, आज के दिन ये झंडा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उसके गौरवशाली इतिहास को देखते हुए दिया गया था। प्रत्येक वर्ष हम इस झंडा दिवस पर सेलिब्रेट करते हैं और हमको आज का दिन होता है जब हम अपने एक्टिविटीज़ को और अपनी विभाग में उस गौरवशाली इतिहास को देखते हैं और अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो आज सभी जगहों से आपसे अनुरोध है कि हमारे स्टिकर्स को डिस्प्ले करिए और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आवाज़ है, जो पहचान है, उसको दूर दूर तक और बढ़ाने में मदद करिए। गोरखपुर कोर्ट कचहरियों की सुरक्षा को लेकर आए दिन लगातार चेकिंग की जाती है। इसी के तहत SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने डॉग स्क्वाड के साथ दीवानी न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस बाबत संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान CO, LIU और न्यायाधीश गण रहे।
मुकेश भाई क्रेता होगा सबसे पोटेंशियल वाला टारगेट जगह तो यही है। उसको पानी पिलाइए अंदर। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, जनपद गोरखपुर की दीवानी कचहरी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है गोरखपुर शहर में, उसकी मंथली जो चेकिंग होती है उसमें एंटी सबटेज चेकिंग होती है, स्निफर डॉग द्वारा सारी चेकिंग कराई जाती है। ये एक हाई वैल्यू टारगेट भी होता है किसी भी व्यक्ति के लिए खुरापात करने का भी। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज जो लोग न्यायालय सुरक्षा में हैं उन सभी की चेकिंग की गई, उन सभी जगहों पर चेकिंग की गई जिन जगहों पर पोटेंशियल किसी प्रकार का कोई थ्रेट भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो जो कमियां पाई गई हैं उन सब कमियों के साथ माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत कराया जाएगा। यहाँ की गोरखपुर पुलिस एवं न्यायालय परिसर में जितने भी कर्मचारी हैं एवं जितने भी माननीय जज हैं सभी लोग और साथ में बाहर के लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो और उसी को ही ध्यान में रखते हुए सभी लोग लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई किसी को जनहानि या फिर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और सभी लोग इस सुरक्षा में सहयोग करें। सर निरीक्षण की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ें निरीक्षण की गई हैं? निरीक्षण में हमारा डेनमोर है जो डॉग है, स्निफर डॉग है, उसके द्वारा जितने भी कोई किसी प्रकार की बॉम्ब डिस्पोजल या इस तरह की कोई चीज़ ना रखी गई हो कहीं किसी भी क्षेत्र में, उसके बारे में भी स्निफिंग की गई है। उसके साथ साथ HHMD द्वारा भी चेकिंग की है और जितने भी DFMDs लगे हैं उनकी चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके साथ साथ बैगेज स्कैनर्स वगैरह हैं उन सभी जितने तमाम सुरक्षा के इंस्टॉलेशंस हैं। उसके साथ साथ अभी कैमरे जो है उसका भी भ्रमण किया जाएगा ताकि सभी कैमरे संचालित हैं या नहीं है। जनपद गोरखपुर की कचहरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और वो हर जगह कैमरे से आच्छादित है और तमाम प्रकार की और भी सुरक्षा व्यवस्थाएं की जा रही है। एडीजी जोन अखिल कुमार ने व्हाइट हाउस सभागार में यातायात जागरूकता शॉर्ट फिल्म का लॉन्च किया। इस दौरान एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा मानुष पारिक, RTO अनीता सिंह सहित गंजेंद्र त्रिपाठी की टीम मौजूद रही। सिटी साहब कृष्ण बिश्नोई जी और डॉक्टर MP सिंह और साथ में हमारे नए चेहरे आपका भी स्वागत करता हूँ। एक समय था सोमवार का चाप बहुत तेजी से लगता था, लेकिन आज उससे हम लोग निजात पा चुके हैं। चूंकि और जिस वक्त हम लोग यहाँ जीरो हो जाएंगे चालान काटने में, मीन्स जागरूकता बढ़ गई 100% दिखना शुरू हो जाएगी। सेफ्टी से रिलेटेड इशू है। अगर वो सेफ चलेंगे, हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। ज़्यादातर जब एक्सीडेंट होती हैं, जब ट्रैफिक है और रोड पे जब आप चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी ना कभी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। वहाँ पे आपके द्वारा लिए गए सेफ्टी मेजर्स ही आपके जीवन को बचा सकती हैं। उसमें हेलमेट पहनना, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना और जब आप हाईवेज़ पे हैं विशेष रूप से गाड़ी में आप चाहे आगे बैठे हों पीछे बैठे हों, सीट बेल्ट अवश्य लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में जो अवेयरनेस की जा रही है गोरखपुर पुलिस द्वारा ने जो ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम पूरी टीम जो गोरखपुर की टीम है मनीष पांडे और गजेंद्र त्रिपाठी जी की, मैं उनको बधाई देता हूँ कि इस ओर उन्होंने एक सराहनीय प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि जो पूरी हमारी ट्रैफिक पुलिस जो अच्छा काम कर रही है, जो हमारा ग्राउंड पर खड़ा है हर चौराहे पे, जो हमारा होम गार्ड खड़ा है, हमारा ट्रैफिक पुलिस का सिविल पुलिस के खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हैं, दिन और रात मेहनत करके गोरखपुर में एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार पूरे मनोयोग से काम करते रहेंगे।
इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर पुलिस और गोरखपुर की जो ट्रैफिक पुलिस है, जो हमारा परिवहन विभाग है यहाँ पर, इन लोगों ने मिलकर गोरखपुर की स्थानीय टीम है यहाँ पे मनीष पांडे, गजेंद्र त्रिपाठी जी की, जो आर्टिस्ट हैं और मूवी मेकिंग में हैं, इन लोगों के साथ मिल के ट्रैफिक अवेयरनेस पर एक गीत बनाया है जिसके बोल बहुत अच्छे हैं और गाना भी काफ़ी अच्छा बनाया है। मुझे उम्मीद है कि उनके पहल से जो ट्रैफिक एजुकेशन का काम हो रहा है उसमें एक और ऊर्जा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी और नित नए जो मेहनत कर रही है गोरखपुर पुलिस जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने में, पूरी की पूरी टीम मिलकर एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। उसमें एक नया दिशा और नई लेवल पे जाएंगे इस एजुकेशनल वीडियो के थ्रू। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में नगर निगम 80 वार्डों की तैयारी दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक की गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम 80 वार्डों की तैयारी की दृष्टि से सभी मंडल अध्यक्ष, नगर वार्ड के कार्यकर्ताओं की यह पहली आवश्यक बैठक की गई। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी के संबंध में बैठक हो रही है। होने चाहिए जहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज है आसपास, और यहाँ पर विधान परिषद सदस्य हमारी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साई जी, हिंदमणि जी हमारे बीच में, नगर निगम के उप सभापति आदरणीय ऋषि माननीय पार्षदगण की इस बैठक में हम सबका सौभाग्य है कि इसी गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। गोरखपुर महानगर में महानगर अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया और लगातार पूरे गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पताका लहराने का काम आपके द्वारा हो रहा है। ऐसे हम सभी के लोकप्रिय प्राणप्रिय नेता, लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन, यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का आज की इस बारे में मीडिया कर्मियों से और अधिक जानकारी देते हुए भाजपा से क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी धर्मेंद्र सिंह ने बताया, सब कार्यक्रमों को देखते हुए उसकी तैयारी क्या है, उसके दृष्टि से आज गोरखपुर महानगर की आवश्यक बैठक थी। आगामी दिनों में 2-3 कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं, उसके तैयारी के दृष्टि से भी ये बैठक थी, जिसमें 27 तारीख को स्पोर्ट्स कॉलेज में एक ओवरब्रिज और कई योजनाओं को परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा होना है। सायंकाल 4 बजे एक सभा को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारी की दृष्टि से भी बैठक थी। 30 तारीख को गीडा स्थापना दिवस का कार्यक्रम है 4 बजे, उसकी तैयारी की दृष्टि से भी, और 4 तारीख को गोरखपुर महानगर के नगर निगम के सभी 80 वार्डों में और गोरखपुर ज़िले में सभी 11 जो नगर पंचायतें हैं, इन सब क्षेत्रों को मिला करके जो हमारे डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, व्यवसायी हैं, ऐसे प्रबुद्ध एक निकाय प्रबुद्ध सम्मेलन दिग्विजयनाथ पार्क तारामंडल में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वो कार्यक्रम होना है। उसकी तैयारी की दृष्टि से भी ये बैठक थी। कैसे पूरे गोरखपुर ज़िले के सभी नगर पंचायतों में, गोरखपुर महानगर के सभी 80 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रबुद्ध उस कार्यक्रम में पहुँचें, जगह जगह झंडे बैनर लगे, तैयारी हो, इसकी पूरी योजना रचना रूपरेखा की दृष्टि से अभी हमारी पहली बैठक सभी गोरखपुर महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों को हुई है। आने वाले कोहरे को देखते हुए आरटीओ प्रशासन पहले से ही सतर्क है। इसी के तहत बाहरी वाहनों पर रेडियम युक्त पट्टियां लगाई जाएंगी। ऐसे हैं जिनका अगर आप लोग पालन कर लेंगे तो आप लोग की जान भी तो सुरक्षित होगी और साथ ही साथ आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा।
आप अपने परिवार के लिए ही सड़क पे उतरते हैं गाड़ी चलाने और अपने जो है रोजी रोटी कमाने के लिए। अगर आपके साथ कुछ खुदा ना करे कोई और मैं दूसरे में लगवा दूं। इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को देते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने बताया, माह नवंबर से माह फरवरी का वक्त ऐसा होता है कि जब धुंध का बहुत ज़्यादा कोहरा फैला होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश और हमारे माननीय परिवहन मंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इसको एक सघन अभियान लगा के ट्रैक्टर ट्रॉलीज पुराने माल वाहनों पर आप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का अभियान चला के लोगों को लगाइए। तो उसी क्रम में आज खजनी में माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह सर के साथ हम लोग इस अभियान का शुरुआत करने वाले हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़े होंगे और हम उनको रिफ्लेक्टिव टेप चलेगा। और ये अभियान अभी 3 दिन लगातार चलेगा हमारा, और उसके बाद हर सप्ताह एक ब्लॉक या एक उसको पकड़ के हम लोग वहाँ पे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के कार्यालय में कार्बन फाइनेंसिंग के संबंध में जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ अन्य फॉरेस्ट स्टाफ, किसान मौजूद रहे। जिसके खाते में पैसा जाना है उसको ये फॉर्म भर के देना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फॉर्म में क्या क्या है। फॉर्म में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी किसानों के लिए लगभग समान रहेगी। डॉक्यूमेंट आपको उससे लेने हैं, ठीक है। इसमें जो ये है किसान का आधार आपको नहीं भरना है। 22 नंबर मतलब उस किसान का पता, तो पता आपने उसका गांव का नाम और सब लिख दिया है। तो अगर कोई गली है, उसके बाद 26 नंबर जो है आपको अभी नहीं भरना है, आपको 27 28 भरना है, जो जीपीएस रीडिंग बोलते हैं इसको, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। 34 और 35 36 37 एक ही चीज है। 19 के वर्ष में अगर वृक्षारोपण कराया कराते हैं, आपको पता है सीमा, आपको पता है कि खेत के चारों तरफ काम है, इस तरह का आप बता देंगे। उसके बाद इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए डीएफओ विकास यादव ने बताया, हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों को सामाजिक वानिकी, जिसे मैं एग्रो फॉरेस्ट्री का एक जो कंपोनेंट है उसके माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम जो है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की और टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रावधान में एक स्कीम चल रही है, जो अभी मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और उसके साथ ही एक और अन्य सर्किल में लागू हो चुकी है। और वहाँ के किसान जो हैं उनका डेटा टेरी ने इकट्ठा करके और जो आगे भेज दिया है। बेसिकली ये स्कीम क्या है कि जो किसान जो अपनी निजी भूमि पर या खेतों में या फार्म हाउस में जो पेड़ लगा रहा है, तो जो पेड़ लगाने की वजह से उसमें कार्बन का जो अवशोषण हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, तो जितना कार्बन अवशोषित हो रहा है उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये कार्बन फाइनेंसिंग बोलते हैं। कुछ जो डेवलप्ड देश हैं वो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और उसको कंपनसेट करने के लिए वो दूसरे देशों में फंड देते हैं कि आप पेड़ लगाइए, या जो पेड़ लगा रखा है उसको वो कंपनसेट करते हैं। तो उसकी स्कीम से कार्बन फाइनेंसिंग बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट भी बोला जाता है। यूपी में अभी 4 मंडलों में चालू है और अभी गोरखपुर मंडल को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। तो यहाँ के एक कार्यशाला जो है कृषि भवन में हमने आयोजित की थी पिछले महीने, और उसके बाद ये द्वितीय कार्यशाला है। इसमें जो हमारे स्टाफ को और जो कृषक है उनको ये सूचना देने के लिए, जानकारी देने के लिए किस तरह से उन्हें अपनी सूचना देनी है और सूचना के आधार पर कब उन्हें किस तरह लाभ मिल सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी दी जा रही है। हमारे स्टाफ को इसमें क्या क्या करना है कि किस तरह सेलेक्ट करनी है साइट्स, किस तरह से सूचना लेनी है और क्या क्या सूचना लेनी है, हम लोग अभी आज पूरी जानकारी दे रहे हैं। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कैंट पुलिस ने 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस लाइन में ही चोरी करते थे। इनमें से एक का नाम जितेंद्र और दूसरे का नाम अर्जुन है। ये दोनों फुटपाथ पर रहते हैं और कबाड़ी का काम करते हैं। कुछ बड़ा माल उड़ाने के चक्कर में इन्होंने पुलिस लाइन में ही हाथ साफ करना शुरू कर दिया। अब यह कैंट पुलिस के गिरफ्त में है। यातायात माह के अंतर्गत लगातार रैलियों के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक और सचेत किया जा रहा है। इसी के तहत इंदिरा बाल विहार से एक स्कूली बच्चों की रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के साथ एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह भी मौजूद रहे। एसपी ट्रैफिक ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली इंदिरा तिराहे से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस यहीं पर आकर समाप्त हो गई। गाड़ी बढ़ाओ, सड़क सुरक्षा, गाड़ी बढ़ाओ, सड़क सुरक्षा। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक महेंद्र सिंह ने बताया, यातायात जागरूकता माह के अंतर्गत आज जटेपुर तिराहे से गोलघर मार्केट में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल कुसमुही के छात्र छात्राओं और शिक्षकों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस के साथ संयुक्त रूप से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के माध्यम से सम्मानित गोरखपुर वासियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सड़क पर सभी लोग चलते हैं, सभी लोग मिलकर काम करेंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हम गोरखपुर के लिए जाम मुक्त और एक सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त शहर बनाने में कामयाब होंगे। आबकारी आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में बुधवार को जनपद गोरखपुर में अवैध एवं कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों के संदिग्ध अड्डों पर दबिश की कार्रवाई की गई। आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 अरविंद कुमार मिश्रा, आबकारी निरीक्षक मिथिलेश कुमार एवं आबकारी निरीक्षक दिनेश कुमार द्वारा थाना शाहपुर के अंतर्गत पादरी बाजार, बधिक टोला, व्यासनगर एवं थाना राजघाट के अंतर्गत अमुरतानी में दबिश देकर लगभग 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 4 अभियोग पंजीकृत किया गया। जिले के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए टेली कंसल्टेशन सेवा वरदान साबित हो रही है। इसके तहत ई संजीवनी ऐप के जरिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर तैनात सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO ग्रामीणों को विशेषज्ञ चिकित्सक की सुविधाएं दिलवा रहे हैं। इस सेवा का अब तक 95,592 मरीज लाभ उठा चुके हैं। राइट पैर में अच्छा, ये बताओ कि उनको शुगर उगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर तो नहीं है, बीपी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, मैं दवा लिख रहा हूँ। जो दवा नहीं होगी वो कह देना अपने CSC या PH। ठीक है, ठीक है। कहूँ चोट वोट तो ना लग रही, गिरी उरी ना रहू?
नहीं। अच्छा, शुगर उगर का मर्ज तो नहीं ना? नहीं। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक है। तो एक जन बस सेकाई की हूँ, बाकी दवाई लिखत है, इनसे भैया से ले लूँ दवाई, ठीक है। एक सेकाई की हूँ और कसरत जौन बा खूब हाथ चलावे वाली। अगर घरे में चारा मशीन होए तो ओका बिना चारा लगाए ओके पहिया खूब चलावा करा, ठीक है। ओका चक्का जौन है हैंडलवा पकड़ के ऐसे ऐसे खूब चलावा किया, ठीक। हाँ, खाली पेट कोई भी दवा नहीं खाएंगी, कुछ खाने के बाद ही खाएंगी। ठीक है बेटा। अब कह देना पैर की नमक पानी से सेकाई करेंगी। ओके बेटा। गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन मोहद्दीपुर स्थित एक स्थानीय होटल में किया जा रहा है, जो आगामी 26 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक रहेगा। इस सम्मेलन में आयु बढ़ने के साथ रजोनिवृत्ति महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा की जाएगी। पत्रकार वार्ता में डॉक्टर सुराइता करीम, डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता, डॉक्टर अमृता सरकारी जयपुरिया मौजूद रहीं। इस बात की जानकारी IMS जोनल कॉन्फ्रेंस ईस्ट जोन डॉक्टर रीना श्रीवास्तव ने दी। ईस्ट जोन ऑल ओवर इंडिया 4 जोन्स हैं, जिसमें ईस्ट जोन में हम लोग आते हैं। इसमें कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, आसाम, डिब्रूगढ़ सारे आते हैं। इनका एक इकट्ठा कॉन्क्लेव हो रहा है और ये विषय है मेनोपॉजल रजोनिवृत्ति वाली महिलाओं के ऊपर केंद्रित है। आमतौर पे देखा जा रहा है कि ये महिलाएं जो 45 क्रॉस कर ले रही हैं, रजोनिवृत्ति के समीप हैं या उसके बाद, इनकी समस्याओं को ऐसे ले लिया जाता है जैसे ये तो होगा ही, एजिंग है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम उसको करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, उनका समय समय से देखभाल करते हैं, उनके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हम लोगों ने बनाई हैं कि उनको अगर हम 45 के एज पर की उम्र पर अगर हम लोग टैकल करना शुरू कर दें तो जो परेशानियां इन लोगों को 60 के आसपास आती हैं उनको हम डिले कर सकते हैं, 75 तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। इस विषय पर अभी तक नेशनल लेवल पे हो, चाहे फॉक्सी कॉन्फ्रेंसेस में हो, चाहे आमतौर पर जितने भी कॉन्क्लेव्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर इसको छुआ नहीं गया है और ये बहुत ही समय की मांग है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी देखिए रजोनिवृत्ति की उम्र कम होती है, 47.5 आका गया है और एज बढ़ गई है 70.1, यानी कि महिला अपनी समय का, अपनी एज का 1 तिहाई भाग करीब पूरा रजोनिवृत्ति के बाद व्यापन करेगी। तो ऐसे समय में अगर हम उसको छोड़ दें, उसकी समस्याओं को ये मान लें कि ये तो होगा ही, तो ये गलत होता है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम लोग इस पर तरह तरह के पहलुओं पर इस पर छुएंगे, उनकी हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, आँख पर क्या असर पड़ता है, पेट पे क्या असर, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी बीमारियाँ जो कि बहुत पहले आ जा रही हैं इन लोगों को, उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इन विषयों पर बहुत डिटेल चर्चा होने वाली है। दिन में बस इतना ही, लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। झंडा दिवस के मौके पर ADG जोन ने पुलिसकर्मियों को लगाया झंडा। सुरक्षा के लिहाज से दीवानी न्यायालय का डॉग स्क्वाड के साथ छाना गया चप्पा चप्पा। ADG अखिल कुमार की मौजूदगी में यातायात से संबंधित शॉर्ट फिल्म को किया गया लॉन्च। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाय चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। कोहरे को देखते हुए RTO लगवाएगी भारी वाहनों पर रेडियम युक्त पट्टियां, RTO ने दी जानकारी। कार्बन फाइनेंस के संबंध में एक बैठक का हुआ DFO की अध्यक्षता में आयोजन। कैंट पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर, पुलिस लाइन में ही कर रहे थे चोरी। यातायात माह के मद्देनजर स्कूली बच्चों ने निकाली ट्रैफिक जागरूकता रैली। आबकारी विभाग ने दी कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद।
मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है टेली कंसल्टेशन सेवा। जिले के मरीजों को मिला परामर्श, सीएमओ भी कर रहे ओपीडी। और गोरखपुर मेनोपॉज सोसाइटी द्वारा आयोजित होगा 2 दिवसीय सेमिनार। पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजकों ने दी जानकारी। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।